हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था क्या सियासत की गुलाम बनकर रह गई है? लाखों छात्रों का भविष्य भी क्या सियासत का मोहताज बनकर रह गया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का, इस पर आखिर कब तक होगा घमासान? कब तक रहेगा भ्रम? यूजीसी इसी तरह की अपनी गुंडागर्दी चलाती रही और एमएचआरडी अपनी गुंडागर्दी चलाती रही, तो हम कल यूजीसी पे धरना देंगे। दबाव में आकर के यूजीसी जो फरमान जारी कर रही है, जो कि गैर कानूनी है, उसके खिलाफ हमारा गांधीवादी लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध चलता रहेगा। एक ऐसा कोर्स जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमेटी ने मंजूरी दी, लेकिन राष्ट्रपति से इजाजत लेने की औपचारिकता नहीं निभाई गई। एक ऐसा कोर्स जो पिछली सरकार तक अच्छा था, उसमें कुछ गैर कानूनी नहीं था, लेकिन अब सब गड़बड़ झाले में फंस गया। मंगलवार को इस गड़बड़ झाले में उपकुलपति दिनेश सिंह का इस्तीफा भी फंस गया। इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, सरकार को मिला नहीं मिला। UGC can only give advice, it cannot control an autonomous university like Delhi University. So we are going to challenge the UGC directive. उन्होंने बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाले। This is very unfortunate that a vice chancellor who attempted certain reforms in the university system, right or wrong, has been eased out. भ्रम के इस बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का हो रहा है। उनकी कौन सुनेगा? कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का, फैसला यूजीसी का माना जाएगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी का? सारे सवालों के बीच कौन सोच रहा है छात्रों का भविष्य? देखिए प्रश्नकाल। जी, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तय कार्यक्रम के मुताबिक डिग्री कोर्स के लिए आज से दाखिला शुरू होने था, लेकिन 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर जारी घमासान के चलते करीब 3 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। कोर्स पर जारी बवाल थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यूजीसी के निर्देश को नहीं मानने और अपने फैसले पर कायम डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के निर्देश को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करें। कहा जा रहा है कि यूजीसी ने सरकार के इशारे पर इस मामले में दखल दिया है और ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। फिलहाल इन सब के बीच अगर कोई मुश्किल में है तो वो है छात्र, जिनका भविष्य दांव पर है। यही वजह है कि प्रश्नकाल में लगातार दूसरे दिन हम इसी विषय को उठा रहे हैं कि डिग्री कोर्स पर बवाल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी का इस्तीफा, और उसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या अमेरिकी तर्ज पर भारत में 4 साल के डिग्री कोर्स की पढ़ाई उचित है? तो हमेशा की तरह आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY अगर आप हमारे सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं तो टाइप कीजिए PKP स्पेस N और इसे मैसेज कर दीजिए 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सूरज यादव, दिल्ली से जुड़े हैं जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर बीबी भट्टाचार्य और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्ष SK गर्ग। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। गुड़गांव से अध्यापक प्रमोद कुमार ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं प्रमोद की बात। ये 4 साल का कोर्स ये लोग किस आधार पर किए हैं, जबकि रायशुमारी जो है वो लेनी चाहिए थी पूरे देश से। अतः ऐसी स्थिति में हड़बड़ी में जो है वो गड़बड़ी वाली कहावत होती है। अगर आप दूसरे देशों का नकल करते हैं तो नकल करने में तो अच्छाई आएगी नहीं, बुराई ही आएगी हमारे समझ से। वहीं ट्विटर पर पवन कार्मिक ने लिखा है कि सरकार बदलने के साथ यूजीसी का रवैया बदलना, क्या ये शिक्षा के हित में है? और इस वक्त जो है हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ खास मौजूद हैं। सबसे पहले बीबी भट्टाचार्य साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से सरकार बदलने के साथ जो हमारे दर्शक ने कहा यूजीसी का रवैया बदल रहा है, क्या ये एक राजनीतिक खेल ही नजर आ रहा है इस वक्त? ये टाइमिंग थोड़ा सैड है, क्योंकि ये 4 ईयर कोर्स तो पिछले साल ही चालू हुआ था। 1 साल बीत गया, इस टाइम पे यूजीसी से कोई ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं था कि इसको बंद किया जाए या मतलब दोबारा इसके बारे में कुछ विचार हो। अचानक इस साल एडमिशन के टाइम में यूजीसी ने यह सख्त कदम जो उठाया, ये टाइमिंग थोड़ा गलत टाइमिंग था। तो मुझे लग रहा है कि इसके बारे में जो डिस्कशन एकेडमिक फोरम में होना चाहिए था,
उसको एकेडमिक फोरम से लेके अलग बाहर से जो चर्चा हो गया, डिसीजन हो गया, ये बहुत गलत डिसीजन हुआ है। प्रोफेसर सूरज यादव, आपको क्या लगता है, क्या ये मेरा जैसा वो ख्याल टाइमिंग के सवाल कर रहे हैं बीबी भट्टाचार्य साहब, टाइमिंग पर सवाल खड़े होंगे कि कोई, ये कहीं राजनीतिक एक मतभेद तो नहीं है? नहीं, ये आदरणीय वाइस चांसलर साहब को पता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये जबरन बिना कोई औपचारिकताएं पूरी किए हुए और बिना जो कह रहे हैं शिक्षा जगत में इस पर चर्चा किए हुए जब ये लागू की गई तो इसका भरपूर विरोध हुआ और धुर विरोधी छात्र संगठन और शिक्षक संगठन जो अलग अलग विचारधारा के थे, उन्होंने इसका पिछले 1 साल से लगातार वो लोग विरोध करते आए। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो औपचारिक शिक्षक संस्था है, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, और स्टूडेंट्स की जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, दोनों ने लगातार इस पर विरोध किए। वाइस चांसलर साहब जो प्रोफेसर दिनेश सिंह ने इस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं तो यूजीसी चाहती तो उस वक्त भी तो रोक लगा सकती है। अब यूजीसी में सरकार बदलने के बाद जो कदम उठाया है उसे राजनीतिक रंग के तौर पर देखा जाए। जाहिर है आप समझ रही हैं कि यूजीसी किसके इशारे पर कितना अधिक अपनी राय रख सकती है। उस समय कपिल सिब्बल साहब इसके MHRD थे, मिनिस्टर फॉर HRD, और उनके इशारे पर यह कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको एक तरह से लागू किया गया बिना इसके बारे में अधिक चर्चा किए हुए। स्मृति ईरानी के इशारे पर अब यूजीसी कह रही है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली में यह है कि FYUP को रोल बैक किया जाएगा। तो अगर वो इसको क्यों रखे हैं, जाहिर है कि लोगों की इच्छा थी, क्योंकि 2 चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के हुए जिसमें ये मुद्दा केंद्र मुद्दा बना और दोनों में ये छात्र संगठन वही जीते जो इसका विरोध कर रहे थे। चलिए, यहाँ दिनेश वर्मा है हमारे एक दर्शक ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि क्या यूजीसी केंद्र सरकार के एजेंडे पर काम कर रहा है? जाहिर सी बात है, यहाँ पर एसके गर्ग साहब जिस हम मुद्दे को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अब ये लड़ाई जो है ये स्वायत्तता की लड़ाई नहीं है। यूपीए की सरकार का एक रवैया था इस मुद्दे पर, अब जब एनडीए की सरकार आई है वो रवैया बदल गया है। तो छात्रों का भविष्य कुछ भी हो, ये सरकारें जो हैं अपनी यहाँ पर राजनीति मजबूत कर रही हैं। एसके गर्ग साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, गर्ग साहब आपसे पूछ रही हूं। अच्छा, देखिए, ये कहना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को तो सरकार के तहत ही काम करना होता है। जैसा अभी सूरज यादव जी ने कहा कि पहले कपिल सिब्बल जी के कहने पर 4 ईयर प्रोग्राम को प्रमोट किया गया और अब गवर्नमेंट बदलने से जो लोग पहले से इस प्रोग्राम के विरोध में थे उन लोगों को मौका मिल गया इसको अपोज करने का। और एक जो कमी रह गई इसमें, आवाज गूंज रही है जी। गर्ग साहब, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त भट्टाचार्य साहब, गर्ग साहब ने अभी जो बात कहा कि यूजीसी को सरकार के तहत काम करने की जरूरत पड़ती है, फिर तो आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे एक आप संस्थान के आप प्रतिष्ठा की बात करते हैं, उसकी साख की बात करते हैं, उनकी स्वायत्तता की लड़ाई तो फिर वाजिब है ना कि भाई हमें स्वायत्त होना चाहिए फैसले लेने के लिए, नहीं तो आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज क्या रह जाएगी अगर सरकारें फैसले लेंगी इस बाबत। तो देखिए, ये जो विषय है 3 इयर्स कोर्स होगा या 4 ईयर कोर्स होगा, ये एकेडमिक विषय है। इसमें राजनीतिक पार्टी क्या डिसीजन लेंगे, इसके साथ एकेडमिक का क्या संबंध होगा? दिस इज एकेडमिक मैटर। एकेडमिक फोरम में इसके बारे में एकेडमिशियन लोग सोचेंगे कोर्स क्या होना चाहिए, भविष्य स्टूडेंट का फ्यूचर क्या होना चाहिए। राजनीतिक अगर चुनाव के इस पर कोई मुद्दा बना ले तो इसका मतलब यह है कि सारा जो एजुकेशन पॉलिसी ये चुनाव के माध्यम में ये तय होगा या एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल फोरम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसके बारे में तय किया जाएगा। तो इस वक्त आपको ये राजनीतिक नजर आ रहा है? गंभीर मामला है। मैं ये अपील, मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे राजनीति ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये प्योर एजुकेशन होना चाहिए था। 3 इयर्स या 4 इयर्स करिकुलम एजुकेशन फोरम में डिस्कशन होना चाहिए। मैं आई सपोर्ट 4 ईयर इसलिए, प्रोफेशनलाइजेशन अब जरूरत है कोर्स में, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए प्रोफेशनलाइजेशन बहुत जरूरी बन गया। जो नॉर्मल 3 इयर्स कोर्स में पास करके आजकल स्टूडेंट निकल रहे, उनको उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम करना पड़ रहा है। तो इसके बदले में ये आसान
ये 4 इयर्स प्रोग्राम प्रोफेशनलाइजेशन करके। अब सिलेबस कंटेंट ये तो एकेडमिक डिस्कशन फोरम में डिस्कशन किया जाना चाहिए, क्या ये सिलेबस सही है या इम्प्रूवमेंट किया जाए या किस तरह से टीचिंग होना चाहिए। इसको राजनीति पे क्यों डिस्कशन हो रहा है? अहम बातें आप कह रहे हैं। इधर आपको बता दें कि सोशल वेबसाइट फेसबुक के जरिए हमारे एक दर्शक हैं हेमंत वाजपेयी, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिग्री कोर्स की अवधि बढ़ाने या यूजीसी को अवधि घटाने से पहले क्या छात्रों से बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दिल्ली से विवेक भी हमारे एक और दर्शक है, उन्होंने भी कैमरे पर अपनी बात कही है। सुनते हैं विवेक का क्या कहना है इस मुद्दे पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स बेटर है, क्योंकि यहाँ के बच्चे विदेशों में भी जाते हैं और उनको काफ़ी सारे विदेशों के बच्चों को फेस करना होता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बाहर के लेवल का पढ़ा रही है, विदेशों के लेवल का पढ़ा रही है, तो बेटर है। तो फेसबुक पर करण शुक्ला ने लिखा है कि जब दूसरे देश 4 साल का डिग्री कोर्स चला रहे हैं तो हमारे देश में इसे लागू करने में क्या दिक्कत है। सूरज यादव साहब, आपने अभी सुना भट्टाचार्य साहब को, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं ये इसी बात पे आना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने बार बार अपने कई बयानों में कहा है कि भारत के विद्यार्थियों से, चीन के विद्यार्थियों से हमें सीखना चाहिए। और भारत के वही विद्यार्थी हैं जो 10+2+3 व्यवस्था के अंदर एक शिक्षण जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत वो लोग पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि वो एक्सेल कर रहे हैं अमेरिका में जाके। तो अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि हम उनके एक्सेलेंस को तोड़ने के लिए कोई नई व्यवस्था लाएं, वो भी बिना कोई आम चर्चा के। और यहाँ मैं एक बात और आपका ध्यान, लेकिन अगर मैं कंटेंट की बात करूं, कंटेंट में सबसे बड़ी खामी नजर क्या आती है? क्योंकि भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि उससे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है। ये जो इतनी जल्दीबाजी में तय किया गया कि इसके कंटेंट को आप देखेंगी, जो फाउंडेशन कोर्स है वो क्लास 7th 8th के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको कॉलेज में आज फिर से पढ़ाया जा रहा है। यानी कि उनके पास कंटेंट ही नहीं था, उस पर विचार करने के लिए, सलाह करने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ के तमाम प्रदेशों के, राज्यों के शिक्षा मंत्री और भारत का शिक्षा मंत्री मिलके एक शिक्षा नीति का निर्माण किया है, जिसको 10+2+3 के अंतर्गत हम पूरे देश को जोड़ने की मुहिम में लगे हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें एक दिशा दिखा रही थी और उसको तोड़ के आप एक नई व्यवस्था ला रहे हैं, जब वो जर्जर अभी भी है, उसको भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। चलिए, यहाँ दूसरे दर्शकों के सवाल लेने के पहले एसके गर्ग साहब वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्या अगर एक सिस्टम बना हुआ है 10+2+3 का, क्या उसी को फॉलो करते रहने में जो है अकलमंदी है, या फिर अगर भाई कहीं और अच्छाइयां हैं, क्यों ना उसको अपनाया जाए? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें एक्सपेरिमेंट बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिए। हमने 10+2+3 सिस्टम को, आवाज ही को कर रही है, 10+2+3 सिस्टम को छोड़कर 10+2+4 सिस्टम अपनाया। हेलो जी मिल रही है आपकी आवाज, आप बताइए। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है और नए एक्सपेरिमेंट को करने में कायदे से तो कुछ समय मिलना चाहिए उसके रिजल्ट्स को देखने का। लेकिन फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा काफ़ी लोगों का, वो एक्सपीरियंस खासकर फाउंडेशन कोर्सेज के लिए कोई बहुत अच्छा और सुखद एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक ये इम्प्रेशन बहुत कारगर है कि ये जो कोर्सेज हैं ये लोअर लेवल के हैं, 9th 10th लेवल के हैं और इससे कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। चलिए, यहाँ आप कह रहे हैं कि जो पहला साल का एक्सपेरिमेंट रहा उसके नतीजे अच्छे नहीं आए। दिल्ली से राजकमल कुमार है, माफ कीजिएगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं उनकी बात। 4 ईयर में जो 1 साल एक्स्ट्रा होगा उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्लस जो एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आएगी कि उस एकोमोडेशन की प्रॉब्लम को हमारा यूनिवर्सिटी सॉल्व करेगा, एकदम नहीं कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि 3 ईयर में क्वालिटी एजुकेशन को देखिए और एक सिस्टम की तरह से जो है ये इस प्रोग्राम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू करें। वहीं एक और शिक्षक भी हैं, जगदीश साहब, वो दिल्ली से फोन करके कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। 4 साल की बजाय 3 साल के लिए बेटर है और 3 दिन तक वो उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। विदेशों में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, 3 साल का करो, 3 साल में निपटा दो जो 4 साल का काम, दैट इज बेटर। वी शुड सेव टाइम। उनका तो 1 साल बर्बाद कर दिया ना, उसका क्या होगा वो भी देखना चाहिए।
भट्टाचार्य साहब, जगदीश जैसा कह रहे हैं कि भाई विदेशों में जो हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो भारत के लिए भी हित में हो, आप उसको अंधे तरीके से जो है फॉलो ना करें। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये विदेशों का भारत का सवाल नहीं है। सवाल यह है हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। जब भी एजुकेशन में रिफॉर्म लाया जाता है, कोई भी नया रिफॉर्म, तो स्टूडेंट जो होते कभी कभी इमेच्योर भी होते, समझते नहीं है, तो थोड़ा पॉलिटिक्स या दबाव के कारण एजुकेशन कर लेते। मगर उसमें जो वाइज डिसीजन मेकिंग होता है, ये आजकल की बच्चों का एजुकेशन की मूड छोड़ के भविष्य के बारे में सोचा जाता है। कभी भी आप एजुकेशन रिफॉर्म लाइएगा, देखिए हमेशा कुछ लोग ऐसे उसको विरोध करेंगे। तो इसलिए ये लंबा दूर की एक बात ये है, भारत आप प्रोफेशनलाइजेशन करके इंटरनेशनल माहौल में एक नाम कमा रहा है, नॉलेज इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमारा एजुकेशन अगर पुराने ढांचा में चलते रहे तो वेरी सून हम लूज करेंगे। चाइना, साउथ कोरिया, सब जगह हमारा रेपुटेशन घट जाएगा। सर, तो एसके गर्ग साहब जो कह रहे थे, भट्टाचार्य साहब, एसके गर्ग साहब जो कह रहे हैं कि भाई एक साल में कम से कम जो इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, 54,000 छात्रों ने पढ़ाई की है इसके तहत, लेकिन उसके नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। क्या एक साल का वक्त काफी है डिसाइड करने के लिए कि एक फॉर्मेट अच्छा नहीं है, अब उसे आप हटा दें, उसे स्क्रैप कर दें? ये देखिए, एक साल की एक्सपेरिमेंट शायद सही ना भी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। सिलेबस कोर्स बनाना, इसमें टाइम शायद काफी टाइम उन्होंने शायद नहीं दे पाए। ये भी बात सही होगा कि पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी शायद एक साल में सही नहीं था, मैं मानता हूँ इसको। मगर जब नए चीज लाते हैं एक साल में, अगर उसको कहते हैं कि खराब है, दुनिया में सब जगह, बहुत सी सारी जगह जो अमेरिका बगैर एडवांस एजुकेशन 4 ईयर डिग्री कोर्स चालू, तो आप एक साल में कह देंगे हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ, वो भी एक विश्वविद्यालय में, वो भी मतलब एक कंस्ट्रेंट एक्सपेरिमेंटेशन जो किया गया। आप ये कह सकते सिलेबस इंप्रूव करो, आप ये कह सकते इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, मान लेता हूं। आप ये कह सकते टीचर, स्पेशलाइज्ड टीचर ले आओ, वो बात अलग है। तो आप इंप्रूवमेंट के बजाय कहते गाड़ी पीछे ले जाओ। सो दैट इज द प्रॉब्लम। एजुकेशन हमारे दुनिया का, इंडिया का आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना है। जो रिवर्स गियर लगाने की बात कर रहे हैं कि भाई एक साल के वक्त में आपने कैसे तय कर लिया? आपने क्या छात्रों की राय ली? छात्रों से पूछा कि आपको ये कोर्स फायदेमंद साबित हुआ या नहीं हुआ? ये तमाम छात्र और शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय में 72 कॉलेजेस हैं। माननीय वाइस चांसलर जिस यूनिवर्सिटी JNU के वाइस चांसलर है, बहुत छोटी यूनिवर्सिटी है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वहाँ नहीं के बराबर है, एकाध कोर्स। दिल्ली विश्वविद्यालय के 72 कॉलेजेस में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, और जो ओपन स्कूल है उसमें तो 1-2 लाख और है। तो ये तमाम विद्यार्थियों की यही प्रश्न थी कि इस नए व्यवस्था से हमें क्या फायदा होगा, एक साल और अगर जुड़ेगा तो इससे क्या हम लोगों को लाभ होगा, ये बताया जाए। एक बार भी यह प्रयास नहीं किया गया कि इसके बारे में विस्तार से चर्चा की नहीं। जो छात्र एडमिशन ले चुके हैं, मैं कह रही हूं, उनसे फीडबैक लिया गया? कोई आपके पास जी ऐसा सर्वे है? जी हाँ, सर्वे है, बताया कि ये बिल्कुल है। कि ये काम नहीं आया। 3 स्तर पर ये सर्वे हुए। एक तो शिक्षक संघ ने अपने स्तर पर सर्वे कराया, और विश्वविद्यालय इसके जवाब में अपने स्तर पर सर्वे कराया। सभी सर्वे में एक साथ स्टूडेंट्स ने इसको खारिज किया। और इसका उदाहरण ये मैं दे रहा हूं कि अलग अलग विचारधारा के छात्र संगठन है, ABVP है, आयसा है, NSUI है, NSUI जिसकी पेरेंट बॉडी कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है, आज उनके छात्र इसके विरोध में यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि तमाम छात्र को लग रहा है कि ये हमारे समय की बर्बादी है, और ये मात्र एक मुखौटा उड़ा देने से कि इससे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो जाएंगे, ये बात गले नहीं उतर। चलिए सब अगर एकजुट है, लेकिन फिर भी जो है कोई अंतिम फैसला अब तक नहीं हो पाया है। और IBNखबर.com पर पंकज मिश्रा ने लिखा है कि क्या दिनेश सिंह, जो कि प्रो वाइस चांसलर है, उनके इस्तीफे के साथ 4 साल का ये जो डिग्री कोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा। गर्ग साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस मामले को आप जल्द सुलझता हुआ देख रहे हैं कि अब अगर दिनेश सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, वो वहां पे एक पेच हालांकि फंसा हुआ है, क्या एक फाइनल डिसीजन अब ले लिया जाएगा? देखिए, वाइस चांसलर के इस्तीफा देने से तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। समस्या का समाधान तो ये है कि जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये डिसीजन है कि 10+2+3 हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, और इसके तहत ही सारे विश्वविद्यालयों को अपने कोर्स डिज़ाइन करने हैं, तो मेरे विचार से बेहतरी इसी में है कि हम 10+2+3 स्कीम को अडॉप्ट कर लें, और अपने कोर्सेज को बड़े आसानी से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं,
4 साल के कोर्सेज में से कुछ प्रूनिंग करके, कुछ रीऑर्गेनाइज करके और 3 साल के ऑनर्स कोर्सेज हम शुरू कर सकते हैं। सर, लेकिन जो बीटेक और प्रोफेशनल कोर्सेज 4 साल में शुरू किए हैं वो 4 साल के मॉडल में ही चल सकते हैं, वो किया जा सकता है। गर्ग साहब, क्या एक बड़ा एक लार्जर क्वेश्चन, बजाय रिजाइन करने के, गर्ग साहब क्या एक ज्यादा अहम सवाल ये नहीं खड़ा हो जाता, जैसा कि यहाँ पर सूरज यादव साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में इस बाबत कहा था कि इसे हम स्क्रैप कर देंगे, वैसा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑटोनॉमी नहीं देंगे, स्वायत्तता नहीं देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे दूसरे शिक्षण संस्थानों को, तो शिक्षण सुधार कैसे होंगे? देखिए, जहां तक स्वायत्तता का सवाल है, ये तो 1994 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये डिसीजन लिया कि वो नेट क्वालिफिकेशन को कंपलसरी नहीं बनाएंगे और एक छात्र हाई कोर्ट में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हार गई, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा हार गई, तो सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद ये तो क्लियर हो गया कि यूजीसी के सारे डायरेक्टिव्स वो मैंडेटरी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए और देश के हर विश्वविद्यालय के लिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इस फैसले को किसी भी विश्वविद्यालय को अपोज करने का कोई अधिकार रह गया है। सर, इस पर आखिरी कमेंट्स भट्टाचार्य साहब अपने 30 सेकंड में अगर आप दे सके, क्या डीयू के अधिकार क्षेत्र में है यूजीसी को अपोज करना? देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रह चुका हूं, 30 साल से ऊपर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी हूं, इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय की जो राजनीति स्टूडेंट एजुकेशन, मैं उसके बारे में मेरा काफी परिचय है। देखिए, यूनिवर्सिटी एकेडमिक मामले में पूरा ऑटोनोमस, मैं जेएनयू का वीसी भी था, यूजीसी के साथ बीच बीच में हमारे इसके बारे में चर्चा होता था। एकेडमिक मामले में यूजीसी दखल नहीं देंगे, यूजीसी का काम है रूल्स रेगुलेशंस, फाइनेंशियल मामले में। एकेडमिक मामले में यूनिवर्सिटी अभी भी सुप्रीम है, क्या कोर्स पढ़ाएंगे क्या कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी का चॉइस है। कल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हम साइंस के साथ कॉमर्स जोड़ेंगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चॉइस है। सर, वक्त की कमी है। प्रोफेसर यादव, 15 सेकंड में, क्या यूजीसी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रही है? प्रिंसिपल साहब ने स्पष्ट कह दिया कि राज सिंह मान केस के बाद ये तय हो गया कि यूजीसी के सारे डायरेक्टिव्स, चूंकि वो फंडिंग बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसको मानना पड़ेगा। आज ये भी तय है कि किसी तरह की दुविधा नहीं है, यूजीसी ने निर्देश दे दिया है और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज सहित 9 कॉलेजेस के टीचर्स एसोसिएशन ने आज ये प्रस्ताव पारित करके भी दिया कि हम 3 साल के स्कीम में एडमिशन कल से करने के लिए तैयार। चलिए सर, आप कह रहे हैं, लेकिन चार्टर्स में जाहिर सी बात है कि ऐसे कई क्लॉजेस होते हैं जिनको लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जरूरी है ये देखना कि कम से कम स्वायत्तता या फिर इस राजनीतिक लड़ाई में शिक्षण संस्थानों के अधिकारों पर जो है उसका उल्लंघन ना हो। और सबसे जरूरी बात कि छात्रों के भविष्य पर ये जो तलवार एक तरीके से लटक रही है, अधर में लटक रहे हैं, उसका कोई ना कोई जल्द से जल्द समाधान हो। आप सभी का हमारे साथ प्रश्नकाल में आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या अमेरिकी तर्ज पर भारत में 4 साल की डिग्री कोर्स की पढ़ाई उचित है? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 40% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, क्योंकि 60% लोग ऐसा सही नहीं मानते हैं। तो कोर्स 3 साल का हो या फिर 4 साल का, सवाल यह कि वो छात्रों को इस काबिल बनाने वाला हो ताकि देश के नौजवान दुनिया भर के छात्रों से मुकाबला करने के लायक बने। किसी भी पढ़ाई या कोर्स का विरोध सियासी ना होकर उसकी काबिलियत के आधार पर हो। और अगर अमेरिकी तर्ज पर पढ़ाई उचित है तो क्यों नहीं, वो भी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है आप सियासत को कम से कम इस एकेडमिक डिस्कशन से सबसे पहले जो है दूर करने की कोशिश करें। बहरहाल, प्रश्नकाल में आज मेरे साथ बस इतना ही, और फिर मुलाकात होगी हमारी अगले प्रश्नकाल में कुछ और तीखे सवालों के साथ बुधवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए फेसबुक, ट्विटर, IBNखबर.com के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपने इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल हुए तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।